देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या ये समझा जाए सज्जनहार साहब कि वो महत्वपूर्ण विषय वस्तु अब यहां से आगे चीन होने वाली है, जिस तरीके से वो अपने आप को असर्ट कर रहा है वो होने वाला है, या ये जब तक वहां कम्युनिस्ट पार्टी का राज है तभी तक है, शी जिनपिंग है तभी तक है, इसलिए इस फैक्टर को परमानेंट फैक्टर मानना अभी जल्दबाजी होगी? सर देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश जी। जो बिल्कुल चीन एक जिसे कहते हैं ना पोलराइजिंग इशू बन गया है पूरी दुनिया में। अभी तक पूरी दुनिया यही सोच रही थी जो चीन के साथ बिजनेस एज यूजुअल किया जा सकता है, जितना ज़्यादा चीन के साथ कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो वो भी हमारी तरफ ज़्यादा लिबरल जो डेमोक्रेटिकली अलाइंड कंट्रीज हैं वैसे होगा। परंतु मेरे विचार से अभी कुछ सालों में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया के आंखों पर जो पर्दा था उसको हटा दिया है। भारत की आंखों पर भी जो पर्दा था, जो हम उसके साथ बातचीत करते रहेंगे और हमारा जो पीस ट्रैंक्विलिटी बनी रहेगी बॉर्डर में, उसको भी हमारी आंखों से पर्दा हट गया है। तो मैं ये कहूँगा जो गलवान 15 जून को जो हुआ बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही दुखदायक विषय था, परंतु उसका एक फायदा ये हुआ जो हमारी आंखों से पर्दा हट गया है और अब चीन हमारे सामने बिल्कुल एक शत्रु देश के तरीके से हमारे सामने उभर कर आया है और पूरी दुनिया देख रही है जो ये विस्तारवाद की उसकी जो नीति है। न केवल ये अहम बात आपने कही है सर, ये जो चीन का जो असली चेहरा है वो उजागर हो गया और आप ये कह रहे हैं कि चीन ही वो पाला होगा जिसके इस तरफ या उस तरफ दुनिया इकट्ठी होगी। मैं विवेक साहब के पास जाऊं उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दूं कि किस तरीके से चीन ने अपना ये भद्दा चेहरा नुमाया किया है। आज की बात नहीं है, चीन लगातार ये कर रहा है। 14 देशों के साथ उसकी सीमाएं जुड़ती हैं। यह अकेला ऐसा मुल्क है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा मुल्कों के साथ लगती हैं। 6 की जमीन सीधे सीधे हड़ पे बैठा है और कुल मिलाकर 23 देशों की जमीनों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना हक जताता है। इस चीन को बेनकाब करेंगे 6:15 बजे, लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूं कपिल कुमार साहब के पास। कपिल कुमार साहब कहते हैं इतिहास आपको सिखाता है कि भविष्य में आपको क्या करना है। हम पर ये लागू है या अब हमको इतिहास के ही वो डब्बे जो अब हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो अब हमारे लिए बोझ बन गए, उनको हटाना है अपनी ट्रेन से? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छा, मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि मैं बार बार उस चिट्ठी का जिक्र करता था, सरदार पटेल की नवंबर की चिट्ठी का, जिनका जिक्र कुलकर्णी जी ने आज किया है फिर, क्योंकि उस चिट्ठी को बिल्कुल भुला दिया गया था इस देश के अंदर से। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये एक सिर्फ तमाशा है जो लोग कहते हैं कि हम नॉन अलाइंड थे, हम नॉन अलाइंड थे। हम नॉन अलाइंड बिल्कुल नहीं थे। पूरा नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है ये रशिया की तरफ से खड़ा गया है। एक दूसरा फ्रंट था कि जो लोग किसी खेमे में नहीं जाना चाहते हैं वो सपोर्ट होकर के एक नॉन अलाइंड के नाम के ऊपर रशिया को सपोर्ट करें, और वही हिंदुस्तान ने लगातार किया। आप देखिए नॉन अलाउड में कौन कौन थे, चेकोस्लोवाकिया, इजिप्ट, ये सारे रशिया को सपोर्ट करने वाले थे जो इसके अंदर रहे। और ये बहुत तमाशा हो गया। खुद चीन में माओ ने एक बात कही थी कि यू कांट सिट ऑन द फेंस एंड वॉच बोथ साइड्स ऑफ द वॉल। आपको जो है दीवार के ऊपर बैठ के आप दोनों तरफ नहीं देख सकते, आपको एक तरफ होना होगा, एक तरफ होना होगा आपको। और आज हिंदुस्तान एक स्थिति में है जो हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम किसी गुट में नहीं जाएंगे। मैंने पिछले कई दिन से मैं इस बात को कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को चाहिए कि जितने भी चीन के नेबर हैं देश, उन देशों का एक संगठन बना के सिक्योरिटी अगेंस्ट एग्रेशन फ्रॉम चाइना। क्या बात है सर, क्या सुझाव है? चाहे बेहतरीन। थाईलैंड हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे मंगोलिया हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे भूटान हो, इनका संगठन बनाना जरूरी है। और चीन को वापस, जो चीन की दीवार थी, जो उसके अंदर का असली चीन, आज तक हमने कई तरह के संगठनों का बनना सुना है देशों का। कपिल साहब, आपको रोकते हुए, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या कमाल की बात कही है आपने। अब एक ऐसा टर्म कॉइन करना चाहिए, देशों का ऐसा जमावड़ा जो चीन के विस्तारवाद, चीन के एग्रेशन के खिलाफ बना हुआ जमावड़ा हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।